आप तो आ गए अपनी किशोरी जी की महिमा लेके, हम तो खूब बढ़िया पहले बाके बिहारी, राधा रमन जी, इन सबको भजन तो कर ही रहे, अब यहाँ में नई किशोरी जी कहाँ से आ गई। तो बोले सुनो, एक कथा से समझो, श्री किशोरी जी की शरण को कहा लाभ है, तो तुम भी समझ जाओगे और तुम भी फिर कलते श्री राधा राधा ही राधा राधा गाओगे। एक हमारे नंदगांव में एक बाबा रहते थे, नंदगांव में एक बाबा रहते थे, बाबा को नाम हो कृष्णदास बाबा। क्या नाम था? जोर से बोलो। कृष्णदास बाबा जी। बाबा जी नंदगांव में रहा करते थे, खूब भजनानंदी साधु थे, ठाकुर जी की खूब सेवा करते थे। नंदग्राम में जो ठाकुर जी की ऊंची महल है वहां पे नित्य जाते, और बाबा ने 12 साल तक बिना कोई नियम तोड़े 12 वर्ष तक बाबा जाते मंदिर, ठाकुर जी को माला चढ़ा करके आते और उनकी सेवा करके आते। नित्य का उनका नियम, यारी थी, पक्की यारी थी दोनों में। एक दिन कृष्णदास बाबा जी बोले, हमें इतने वर्ष हो गए यहाँ के द्वार पे जाते जाते, माला चढ़ाते चढ़ाते, आज ने एक परीक्षा ले ली जाए। भक्त का अधिकार है परीक्षा लेने का, पर निक सेवा के बाद हमारे जैसे नहीं 2 फूल चढ़ा के हम परीक्षा लेना चाहते भगवान की। 12 वर्ष नियम के साथ सेवा करी, अब मन में आई कि हे श्याम सुंदर, आज हम तब मानेंगे जब प्रातः काल हम नहीं आएंगे तुम्हें माला चढ़ाने, माला पहनने तुम आ जाइयो, हम माला तैयार रखेंगे, तुम आ जाइयो, हम माला पहना देंगे। ऐसी कृष्णदास बाबा जी ने इच्छा प्रकट करी और बैठ गए कुटिया में। अब महाराज 8 बजे ठाकुर जी नहीं आए, 10 बजे नहीं आए, 12 बजे गए। बाबा ने सोची चलो ने बाल भोग याकू, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय बाल भोग। बाल भोग मतलब बाल भोग काय को गए? बाल भोग कहते हैं जो सुबह सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो ठाकुर जी को दिन को सबसे प्रिय जो भोजन है वो बाल भोग है। और वहां में भी ठाकुर जी क्या खावे? बासी रोटी और वहां पे माखन को लोंदा, ये मैया ते मांग मांग के खावे। तो बाल भोग करने में व्यस्त हो गए होंगे, सुनना याद रही, चलो अब राजभोग पाके फिर आ जाएंगे। राजभोग भी है गए, तब भी ठाकुर जी ना आए। संध्या हो गई, शाम के 4 बजे गए, ठाकुर जी नहीं आए। और जैसे श्री ठाकुर जी ना आए, बाबा ने क्या करी? बाबा ने झोला उठायो, माला उठाई, बिस्तर अपने कंधा पे डालो, कुटिया में लगायो तालो, और ले बाबा अपने झोलाए पकड़ करके चल पड़े। कहाँ? बरसाना। नंदगांव छोड़ के बाबा अपना झोला झंडारी लेके जा रहे हैं बरसाने की ओर। और जैसे बरसाने की ओर बाबा ने टर्न मारी कि तुरंत बाबा को क्या आवाज आई? बड़ी सारी गैया पीछे पीछे घंटियां बजती आ रही हैं, गौ माता की खुरनते धूली रज उड़ती आ रही है, और उन गैयान के आगे सबको प्रतिनिधित्व करते हो एक श्याम वर्ण को छोटो सो बालक आ रहे हो। कारी कमरिया डार, हाथ में लकुटिया ले, घुंघराले केश, सुंदर कमल नयन, और हंसतो मुस्कुरातो है वो बालक आयो। बाबा, ओ बाबा प्रणाम। बाबा समझ तो एक ही बार में गए कि ये कौन आयो है, पर बाबा देखे नहीं वहां को। कृष्णदास बाबा जी देखे नहीं वहां को ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो है? बाबा ने कही 12 साल हमारे एकदम पानी में मिट्टी में मिल गए, आज 12 साल बाद हमको बुद्धि आई है, अब सही रास्ते पे जा रहे हैं। बोले बाबा मतलब कहा? बोले 12 साल हमने तुम्हारी सेवा करी, तुम पे एक दिन नहीं आए हुए माला पहनाने के लिए। अब हमको समझ में आ गई, अब हम जा रहे हैं। पर जा कहाँ रहे हो? बोले हम बरसाने वाली की शरण में जा रहे हैं। तो बाबा वहां कहाँ मिलेगो तो को? बाबा बोले वहां कहाँ मिलेगो?
12 साल हमने तुम्हारे द्वार पे रह करके भजन करो, तुम एक दिन नहीं आए। आज 1 घंटा पहले हमने निर्णय लियो कि हम बरसाने वाली की शरण में जाएंगे, देखो तुम पीछे भागे भागे आ गए, दौड़े दौड़े आ गए। अब ये श्री जी की शरणागति को लाभ नहीं है तो क्या है, अब तुम अपनो भंडारो अपने ढोरे रखो, हम तो जा रहे हैं वहीं, तुम्हें मिलना तो वहीं आ जाइए। और कृष्णदास राधा दास बन गए। देखो एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें पहले, इस 3 दिन के सत्र में खूब ये भाव आएगा कि किशोरी जी श्याम सुंदर से श्रेष्ठ हैं, आएगा ही आएगा। ठाकुर जी चाकर हैं, ठाकुर जी और हमारे ब्रज में तो ठाकुर जी को ऐसो ऐसो कह दें कि हम तो यहाँ पे बोल नहीं सके, बोल लेंगे तो तुमको कान बंद करने पड़ जाएंगे, ऐसी ऐसी बात कह दें ठाकुर जी के नियम। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो। एक बार ऐसे ही कहीं कहीं गाया ये भजन, तो कोई ऐसे ही सिद्ध महात्मा सब जगह होते हैं ना, तो आ गया हमको बाद में ज्ञान प्रदान करने, बोला ये अच्छा नहीं है ठाकुर जी के लिए शब्द। तो भैया हमने तो बचपन से ही जब होश संभाला यही भजन सुना है कि ये गुलाम है और हमारी श्री जी मालकिन है। हमारे ब्रज में तो भैया यही भाव चलता है, खूब ठाकुर जी को गुलाम बतायो जाए। तो श्री जी की शरणागति को लाभ ये है कि जो श्याम सुंदर तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहे हो ना, तुम जैसे ही श्री जी की शरण में जाके एक बार भाव से रोते हुए कहो श्री राधा, तो तुरंत ठाकुर जी सब काम छोड़ के दौड़ेंगे। हम आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, पर इस पीठ पर बैठ के इतना जरूर कह सकते हैं, यहाँ उल्लासनगर में वसंसा दरबार में बैठ के जिस भी बार एक बार आंख से आंसू गिरते हुए आपने श्री राधा बोला ना, जहां भी ब्रह्मांड में श्री ठाकुर जी होंगे उनकी दृष्टि आप पर एक बार जरूर पड़ेगी कि कोई हृदय से हमको पुकार रहा है, कोई हमारी स्वामी जी को पुकार। ऐसे कान खड़े हो जाते ठाकुर जी के, कौन ने बोला राधा, किसने नाम पुकारा, एकदम सतर्क हो जाते हैं, एकदम हृदय में हिलोरे उठने लगती है और उसकी चरण धूली पाने के लालच से उसके पीछे पीछे दौड़ते। इसने हमारी प्यारी जी को नाम लिया, अब हम इसके पीछे पीछे चलेंगे ताकि इसकी रज उड़े और हमारे माथे पर लग जाए। कृष्णेन आराध्यते राधा, कृष्ण को आराधना करने वाली राधा, और राधा या आराध्यते मया, राधा रानी श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण श्री किशोरी जी की आराधना करनी। हाँ भेद कोई नहीं है, पर थोड़ा रस को बढ़ाने के लिए नोक झोंक भी जरूरी है ना।